नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की डॉक्टरल फेलोशिप 2024 के लिए आ गई है और इस वीडियो में हम कंप्लीटली चर्चा करेंगे कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इस फेलोशिप के फॉर्म को फिलअप करेंगे। कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन आप सबके लिए ये है। तो सबसे पहले आपको ICSSR की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा कॉल फॉर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो स्टार्ट है वो 2/8/2024 है, जो लास्ट डेट है वो 3/9/2024 और हार्ड कॉपी भेजने के लिए 10/9/2024। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आप अप्लाई करेंगे। ये रहा वो एड्रेस जहां आपको हार्ड कॉपी भेजना है। नीचे गाइडलाइंस है, ये आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। फॉर्मेट फॉर प्रपोजल है, ये भी आपको देखना चाहिए। और उसके साथ ही साथ तीसरे नंबर पे फॉरवर्डिंग लेटर है एप्लीकेशन का, इंस्टीट्यूशन का। फिर उसके बाद आपको स्कॉलर का जो सुपरवाइजर है उसका जो फॉरवर्डिंग लेटर है उसका आपका फॉर्मेट है। ये सभी आपको एक बारी देखने की जरूर आवश्यकता है। चलिए हम लोग फॉर्म की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा आपका अपना एक आईडी क्रिएट करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के फेलोशिप के फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए। ये ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, अप्लाई फॉर वैकेंसी और अप्लाई फॉर ग्रांट्स। अप्लाई फॉर ग्रांट्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपके कुछ पर्सनल डिटेल्स आएंगे, वो आपको फिल करना है। क्लिक हियर पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, जैसे कि आपका नेम, ईमेल, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीजें आपको डालना है। उसके बाद पासवर्ड आपको सेट करके आपको सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे आपको एक मेल आईडी पे आपका एक मेल जाएगा। ये मेल थोड़ा लेट आता है तो बाद में उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। देखिए यहाँ पे दे दिया गया, सक्सेस हो गया, एक मेल आपके पास गया। मेल तुरंत नहीं आता है, ठीक, कई बार आ भी जाता है। अब आप नॉर्मली सिंपली लॉगिन कीजिए, जो आईडी पासवर्ड आपने यहाँ डाला। उसके बाद आप सीधा जो इंटरफेस है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च का, उस इंटरफेस में आपको लेके चला जाएगा। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। देखेंगे जैसे कि आपको स्पेशल कॉल है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, फेलोशिप्स में आपको क्लिक करना है डॉक्टरल फेलोशिप पे। क्लिक हियर फॉर अप्लाई पे क्लिक करना है। डिटेल्स में जाना है, यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस। जब अप्लाई कर लेंगे उसके बाद वो आप वहां देख सकते हैं। क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको सेंट्रल पे एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से लाइक ISID या फिर कोई ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इंस्टीट्यूशन से अप्लाई कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशनल का अलग निकलता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। फुल 2 साल अगर आप लेना चाह रहे हैं तो फुल 2 साल पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है, या जिस डोमेन में आपका टॉपिक आ रहा है वो डोमेन आपको यहाँ चूज करना है। कई बार आपका टॉपिक नहीं भी, सब्जेक्ट नहीं भी हो तो उसमें ये नया एक ऑप्शन आ गया, वेदर द टॉपिक ऑफ PhD लाइज इन द प्रायोरिटी एरियाज ऑफ द ICSSR। इसमें एक बार आप देख लीजिएगा, 3-4 ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि इन ऑप्शंस में आ रहा है लाइक लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में अगर आपको लगता है कि आ रहा है तो ये सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। एथनोग्राफिक स्टडीज, ये 3 ऑप्शंस यहाँ पे है, ठीक है। ये प्रायोरिटी एरिया है तो नो डाउट इसमें अगर आपका आ रहा है तो डालिएगा, अदरवाइज आप ये मत सोचिएगा कि जो इसका में होगा उसी को मिलेगा, ऐसा वैसा, ठीक है। नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती डाल के आप अपना जो भी सिलेक्शन का चांस है उसको बर्बाद मत कीजिएगा। आपका यहाँ पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि नेम, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, स्टेट, ये आप अपना जो यूनिवर्सिटी में आपका जो हॉस्टल है जहां भी आप रह रहे हैं वो दीजिएगा। अदरवाइज आप जहां आपका मेन एड्रेस है आप वो दे सकते हैं। अंतर समझिए, जो ICSSR है आने वाले समय में हर कुछ मेल और पोस्ट के जरिए आपसे कम्युनिकेट करेगा। मेल भी आएगा, पोस्ट भी आएगा। तो अब आप पोस्ट अगर यूनिवर्सिटी या फिर जहां भी आप बाहर रहते हैं या जहां भी रहते हैं वहां मंगाना चाह रहे हैं टेम्पोररी एड्रेस पे तो वो डालिए। अदरवाइज अपने घर का एड्रेस डाल सकते हैं, आपका सारा कुछ घर पे जाएगा, ठीक है। वो करने के बाद सारा पर्सनल डिटेल डालने के बाद नेक्स्ट जैसे करेंगे आपको यहाँ देख सकते हैं ये कुछ जो आपको डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको रेडी करने हैं और जिसमें आपको टाइम जाएगा, तो आपको इन पे काम करना है। वो क्या है नहीं है उस पर हम बारी बारी से बात भी करेंगे, जिसमें कि आपके लिए एज सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको रिजर्व कैटेगरी में SC ST OBC है तो उसके लिए पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट, UGC नेट सर्टिफिकेट, PhD रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फॉरवर्डिंग लेटर आपका जो सुपरवाइजर का है, साथ ही साथ आपका जो एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूशन का फॉरवर्डिंग लेटर है, फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ। इस तरह के जो भी और भी चर्चा करेंगे आगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है, ये ऑप्शन आपको फिल कर लेना है। फिर उसके बाद आपका जो डिटेल हो, आपका PhD रजिस्ट्रेशन है, कब रजिस्ट्रेशन हुआ, नाम क्या है, एड्रेस क्या है यूनिवर्सिटी का, वेबसाइट क्या है, एग्जैक्टली डालिएगा ये सब चीजें, क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी एक पोस्ट के जरिए लेटर जाता है सिलेक्शन का इसका, ठीक है, और आगे भी सारा कुछ का, तो ये गलत मत कीजिएगा।
अगर आपको नहीं पता होगा एड्रेस ऑफ यूनिवर्सिटी और वेबसाइट क्या डालना है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रार ऑफिस बेसिकली, वहां जाके आपको पता कर लेना है। डिपार्टमेंट आपका जैसे जो भी है, हिंदी डिपार्टमेंट है, सोशल वर्क है, जो भी है वो एग्जैक्टली टॉपिक डालना है, जो भी आपका टॉपिक फाइनल हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपको टॉपिक कंफर्मेशन सर्टिफिकेट डालना है। ये सर्टिफिकेट आप अपने डिपार्टमेंट लेवल पे बना सकते हैं, चाहे तो आप रजिस्ट्रार लेवल पे बना सकते हैं। ऑल आर एलिजिबल कह सकते हैं और ऑल आर एक्सेप्टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके हाथ में है और वो आपको यहाँ पे डालना है, जिसमें कि आपका नाम, आप किस सत्र के सेशन के स्टूडेंट है वो, और आपका टॉपिक है और आपका जो गाइड है वो आपका इसमें लिखा रहता है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद, आप सारा कुछ करने के बाद आप सेव ड्राफ्ट करते जाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जो लास्ट डेट में अप्लाई करने वाले लोग होंगे, या फिर अभी भी जब बहुत ज्यादा लोग यहाँ आ जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम का सामना ये करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली आपका जो लॉगिन करके आप फिलअप कर रहे हैं वो आप बाहर हो जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो ये सब चीज डालने के बाद आपको फिर सुपरवाइजर का भी आपको डिटेल एग्जैक्टली डालना है, जैसे कि नेम, डेजिग्नेशन, उनका क्या स्पेशलाइजेशन है, उनका ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, प्लस उनका जो इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में उनका जो एड्रेस है, बेसिकली डिपार्टमेंट का एड्रेस, उनका नाम लिखे डिपार्टमेंट का एड्रेस, वो आपको बेहद जरूरी है डालना, ठीक है। तो यहाँ पे डेमो में मैं आप लोगों के लिए कुछ भी अपलोड करके आगे बढ़ रहा हूँ, साथ ही साथ आपको नीचे आपका यहाँ प्लेस और डेट और आपका सिग्नेचर वो सब डालना है। एज सर्टिफिकेट में आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आप डालेंगे, और SC ST OBC में आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नॉर्म्स के अनुसार जो आपको बना हुआ होगा, अगर आप उसमें आते हैं तो वो डालेंगे। इफ देयर इज एनी डिसेबिलिटी देन वो सर्टिफिकेट, फिर PG का सर्टिफिकेट, फिर मार्कशीट, फिर उसके बाद नेट का सर्टिफिकेट, PhD रेजिडेंस सर्टिफिकेट। फॉरवर्डिंग लेटर सुपरवाइजर के लिए देखिए यहाँ फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट पे डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है, और आप इसको चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, और आप जो ब्लैंक कर दिए हुए हैं उस ब्लैंक को आप पेन से फिल कर सकते हैं। अगर थोड़ा प्रोफेशनल मोड में जाना चाहते हैं तो जो यहाँ पे ब्लैंक्स है, उन ब्लैंक्स में आप बोल्ड में, है ना, आपको बोल्ड में और कैप्स लॉक ऑन करके आपको यहाँ पे आपका सुपरवाइजर का नाम, जैसे कि जो आपका नाम है सुपरवाइजर का, फॉर एग्जांपल मैं सुपरवाइजर, तो मेरा नाम गौरव कुमार, मेरा जो यहाँ पे डिजिग्नेशन है फॉर एग्जांपल असिस्टेंट प्रोफेसर, वो यूनिवर्सिटी का नाम, एट के बाद यूनिवर्सिटी का नाम, फिर उसके बाद आई एम अप्रूव्ड PhD सुपरवाइजर इतना इतना, मैं इतने सालों से आपको सुपरवाइजिंग सच PhD वर्क फॉर लास्ट ईयर, मैं कितने सालों से PhD को गाइड कर रहा हूँ, मेरे अंदर मतलब कितने सालों से मैं PhD बेसिकली जब से परमानेंट हुए हैं तब से का अभी तक है, वो मैंने कितनों को गाइड कर दिया है वो डालना है। करेंटली मेरे अंडर कितने PhD कर रहे हैं करेंटली वो डालना है। उसके बाद आई हैव रीड द डिटेल्स डालना है। उसके बाद आपका नाम, जिस जो अप्लाई कर रहा है उसका नाम बोल्ड में। उसके बाद यहाँ पे डालना है कि आपका जो ये टॉपिक है, टाइटल है, वो अप्रूव्ड हो गया है कंप्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी के द्वारा। जो यूनिवर्सिटी का नाम आपका है या इंस्टीट्यूट का नाम है, बेसिकली डिपार्टमेंट का नाम है वो, नहीं तो यूनिवर्सिटी का नाम ही आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और आपको यहाँ लिखना है कि ये जो लेटर साइन करके जा रहा है, जो डेट पे आप साइन कर रहे हैं वो डेट, लेकिन ध्यान ये देना है कि ये डेट आपको फॉर्म आने के बाद और फॉर्म डेट लास्ट खत्म होने के पहले, ऑन और बिफोर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इट वाज नोटिफाइड बाय द फ्री एजेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेंट नाम, प्लेस, डेट, इधर सुपरवाइजर का वैसे ही, और यहाँ नेम, डेजिग्नेशन, ऑफिशियल एड्रेस और सील मोहर जो है वो मारना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक इसी तरह से एक दूसरा फॉरवर्डिंग लेटर है जो कि आपको बनवाना है आपके इंस्टीट्यूशन से, बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफिस से आपका बनेगा, अदरवाइज डीन ऑफिस से भी बन सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो इसमें आपके लिए आपका यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का नाम है, जो भी यूनिवर्सिटी से आप आते हैं वो यहाँ पे नाम रहेगा। बेसिकली आप ये फॉर्म फिलअप करके देते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो खुद ही बना के देते हैं, लेकिन आप खुद भी फिल करके अगर दे देंगे या टाइप करके या सर्च या पेन से लिख के, तो नीचे से साइन करते हैं वेरीफाई करने के बाद आपका नाम, उसके बाद आपका नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन, आपका नाम, उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे में सर्टिफाई डेट PhD टाइटल इतना इतना जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा, इस डिपार्टमेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। उसके बाद किस डेट को ये बन रहा है वो यहाँ पे डेट, ठीक है। उसके बाद नीचे में ठीक जो भी आपको ऑथराइज्ड पर्सन या सिग्नेचरी पर्सन है वो सिग्नेचर जो कर रहा है, जैसे आपका नाम देखे नीचे मांग रहा है सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, फिर सुपरवाइजर का भी नाम मांग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके नीचे जो ऑफिशियल है, जो अधिकारी इसको साइन करेगा, उसका भी डिटेल आपको देना है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये जो टॉपिक में ये जो D वाला जो ऑप्शन है नया जोड़ा गया, पहले ये नहीं मांगा जाता था, ठीक है। यहाँ आपको अपना नाम दे देना है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ सुपरवाइजर का सिग्नेचर हो जाएगा, दोनों का नाम हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग अलग आपको करना पड़ेगा, है ना।
नेम दोनों जो चिपक गया है ना वो आपको कर लेना है। यहाँ पे डायरेक्टर, रजिस्ट्रार या फिर जो भी प्रिंसिपल जो भी ऑथराइज्ड है उससे साइन, उसका मोहर, उसका प्लेस, डेट, ये सब चीजें आपको डाल के आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपको एक और बात बता दूं कि इन सब चीजों में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही इन द सेंस मोहर आपको कहीं नहीं छूटना चाहिए, डेट प्लेस आपको कहीं नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों में लापरवाही होगी और जो ऊपर जानकारियां मांगी गई है वो भी कुछ खाली मत छोड़िएगा। रिजेक्शन का कारण बनने के लिए कोई एक गलती ही काफी है, तो आप इन सब चीजों में उलझिएगा नहीं। अगर मैं आपको जो कह रहा हूं उसमें अगर कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो नो डाउट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। आप पूरे जो कोर्स का करिकुलम है उस पूरे कोर्स के करिकुलम को देख के आप एग्जैक्टली फॉर्म को फिलअप करके अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है पूरा। आपके अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे आपको बेसिकली सारा चीज पे जितना भी आप जो अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, उसमें भी आपको ध्यान देना है कि वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जैसे कि अब जैसे ये तो आपका हो गया इंस्टीट्यूशन का फॉरवर्डिंग लेटर, इसमें आपका साइन ऑलरेडी है ही, इसको अलग से अटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपका जो आपका सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है उसमें भी आपका साइन रहेगा, उसको भी अटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आपका एज सर्टिफिकेट है उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, आपका पीजी मार्कशीट है उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, साथ ही साथ आपका और जितने डॉक्यूमेंट आप डालेंगे उसको सेल्फ अटेस्टेड आपको करना है। ठीक है, ये सब चीजें आपको करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे जो अप्रूव्ड पीएचडी सिनॉप्सिस है जो आपने यूनिवर्सिटी में जमा किया है कंसर्न डीआरसी या डीआरएमसी में, वो आपको देना है। फिर यहाँ जो प्रपोजल फॉर्मेट है ये अब इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ये प्रपोजल फॉर्मेट को आपको फिल करना है और इसको भी अपलोड करना है, और इसके बेस पे भी आपका सिलेक्शन होता है। सिर्फ यही मैटर नहीं करता है, ऊपर जितने चीज में बताया वो भी मैटर करता है, और इसका भी रोल है, आपका नेट का सर्टिफिकेट जो है वो भी रोल अदा करता है। यहाँ नया चीज जोड़ दिया गया, परसेंटेज मांग लिया, ग्रेजुएशन में कितना, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना था आपका वो। दूसरा यूजीसी नेट में आपका क्वालिफिकेशन है कि नहीं, तो ये दोनों कहीं ना कहीं बेंचमार्क बनेंगे सिलेक्शन के लिए, याद रखिएगा। टाइटल ऑफ द रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे मांग लिया गया है। ठीक है, जो आपका डीआरसी में अप्रूव्ड है, जो ऊपर आपने दिया। एब्स्ट्रैक्ट आपको 300 वर्ड्स में देने हैं। प्रॉब्लम ऑफ द स्टडी जो है आपका अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स में, जो भी प्रॉब्लम है आपका सब्जेक्ट का वो। लिटरेचर रिव्यू आपको इंटरनेशनल, नेशनल और नॉट लेस देन 20 होना चाहिए, याद रखेंगे। 20 से ज्यादा आपको रिव्यू लिटरेचर डालने हैं, वो भी मात्र 400 वर्ड में। अब ये आपकी कला है और ये इसी पे आपका खेल होना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप 200 से 300 सब, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस है तो वो, मेथोडोलॉजी, फ्रेमवर्क एंड पाथ ब्रेकिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसर्च क्या है, रिसर्च आउटकम्स एंड इम्पैक्ट क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में वो, इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी फॉर द पॉलिसी मेकिंग क्या है वो, साथ ही साथ आपको रिलेवेंस ऑफ द प्रपोज्ड स्टडी फॉर सोसाइटी क्या हो सकता है। ये 13 पॉइंट्स है जो कि आपको राइट डाउन करने हैं, और जो वर्ड लिमिट है वो अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं माना जाएगा। तो इसलिए डोंट क्रॉस द वर्ड लिमिट्स, ऑलवेज ट्राई कीजिएगा कि जो वर्ड लिमिट्स आपको दिए गए हैं उसी के अंदर रहना। सेव ड्राफ्ट कर लीजिए एक बार फिर से, आप फॉर्म को स्टार्ट से लेकर एंड तक जितने भी डिटेल्स आपने फिल किया है उन डिटेल्स को आप कहीं ना कहीं एक बार देखिए, और उसके बाद देन फाइनल सबमिट आपको करना है। उसके पहले फाइनल सबमिट बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, और जितना भी ये डिटेल है वो अभी ही आप स्टार्टिंग में ही भर लीजिए, जो फॉर्म आया हुआ है। एट लास्ट में जो डॉक्यूमेंटेशन जो छूट रहे हैं, जो लेटर्स बनाने हैं, वो आप बाद में बनाते रहेगा। तो इसी तरह से आपको अप्लाई करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए यूजफुल रहेगा।